नमस्कार दोस्तों, वैज्ञानिक अक्सर नए इनोवेशन करते रहते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने स्पर्म या एग का यूज किए बिना लैब में सफलतापूर्वक ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलप किया है। उन्होंने इसके लिए स्टेम सेल्स के मिश्रण का यूज किया। स्टेम सेल्स ये अर्ली सेल्स होते हैं जिनमें अदर टाइप की सेल्स में डिफरेंशिएट करने की क्षमता होती है, जो अर्ली एम्ब्रियो की मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी करते हुए एम्ब्रियो जैसी स्ट्रक्चर में अपने आप इकट्ठा होने में सक्षम होती है। लेकिन ये एम्ब्रियो मॉडल कैसे बनाया गया, ये एम्ब्रियो मॉडल्स और रिसर्च क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इससे साइंटिस्ट को किस तरीके से मदद मिलेगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वैज्ञानिकों ने इसे 14 डे ओल्ड ह्यूमन एम्ब्रियो के मोस्ट कंप्लीट मॉडलों में से एक बताया है। कई टीम्स इन ह्यूमन एम्ब्रियो जैसे मॉडल को डेवलप करने पर काम कर रही है। इस साल ही लगभग 6 ऐसे मॉडल पब्लिश किए गए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के शुरुआती चरणों के दौरान होने वाली प्रक्रियाओं को पूरी तरह से दोहराता नहीं है, लेकिन वे सभी उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। इजराइल के रिसर्चर्स ने स्टेम सेल्स और केमिकल्स के मिश्रण का यूज किया, जिसका एक छोटा सा हिस्सा ही स्वचालित रूप से इकट्ठा होकर डिफरेंट टाइप के सेल्स को बनाने में सक्षम था, जो एम्ब्रियो का निर्माण करती है। सेल्स जो बॉडी के डेवलपमेंट की योजना बनाती है और सेल्स जो एम्ब्रियो को सपोर्ट देने के लिए प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। हालांकि टीम को कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। उनमें से एक यह थी कि मिश्रण का केवल 1% ही वास्तव में स्वचालित रूप से इकट्ठा हो पाता है, जिससे काफी कम जानकारी मिल पाती है। वैज्ञानिकों के लिए एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेजेस पर लीगली रिसर्च करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यूटेरस में इम्प्लांट होने के बाद इसको स्टडी करना काफी मुश्किल होता है। इसकी वजह से वैज्ञानिक वेरियस लैब मॉडल या डोनेट किए गए एम्ब्रियो में इन इनिशियल चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं। यह रिसर्च इम्पोर्टेंट है क्योंकि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के शुरुआती दिनों में अधिकांश मेजॉरिटी ऑफ मिसकैरेजेस और बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। मिसकैरेज का मतलब 5 मंथ से पहले ही वुमन की प्रेगनेंसी का लॉस होना। यह फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से काफी दर्दनाक हो सकता है। भारत में यह काफी कॉमन है। भारत में हर साल लगभग मिसकैरेजेस के 10 मिलियन से भी ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेजेस को स्टडी करने से आनुवंशिक और विरासत में मिली बीमारियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के प्रिंसिपल साइंटिस्ट देवज्योति चक्रवर्ती, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बायोलॉजी पर काम करते हैं, उन्होंने कहा है कि एम्ब्रियोनिक रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में इन प्रारंभिक प्रक्रियाओं का स्टडी करने का एकमात्र तरीका अल्टरनेटिव मॉडल्स को विकसित करना है, जिसे प्रयोगशाला में विकसित किया जा सकता है। हालांकि उनमें डेवलपमेंट के कई प्रोसेस सेम होते हैं, लेकिन वे एक्चुअल एम्ब्रियो के सरोगेट्स नहीं है। ये एम्ब्रियो जैसे मॉडल वैज्ञानिकों को डेवलपिंग एम्ब्रियो पर जेनेटिक, एपिजेनेटिक और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को समझने में मदद कर सकता है। वैज्ञानिक धीरे धीरे रियल एम्ब्रियो में देखे गए सेल की ऑर्गेनाइजेशन की नकल कर रहे हैं और इस प्रकार हमें यह समझने के करीब ला रहे हैं कि कैसे आनुवंशिक दोष कुछ बीमारियों को जन्म देते हैं, या सर्टेन कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए भविष्य की जेनेटिक मेडिसिन को कैसे लागू किया जा सकता है।